हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, यानी कि जनवरी से लेकर जून 2024 के बीच में आपके जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जो आपके और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं वीडियो, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन को। इसके अलावा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है प्राविका स्टडी ऑफिशियल। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डेली जीएस और स्टेट एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और करंट अफेयर बाय रवि यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह रवि सर आपके लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उस क्लास को भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो आपको उसमें ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है वो है 1 जनवरी 2024 की, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल जिसका नाम है समिंद्र गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। और इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आपको इसमें ध्यान रखना है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा, तो ये होगा कहाँ पर, ये होगा आपका मथुरा के वृंदावन में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया गया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो जिला है गोंडा, वहीं पर ही पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से संरक्षण का प्रयास यहाँ पर शुरू कर रहा है। और इस प्रयास का उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक नदी जिसका नाम है सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व को स्थापित करना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा ये स्थापित होगा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। फिर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जिसका उद्घाटन किया जाएगा वो कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जो उद्घाटन है वो हुआ है प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद जिसका अब नाम चेंज होकर हो चुका है प्रयागराज, वहीं पर ही उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अभूतपूर्व कदम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम शहर की अपनी यात्रा के दौरान राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है संगम शहर यानी कि जो प्रयागराज है उसमें पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यमुना की प्राकृतिक सुंदरता से घिरा एक अनुभव प्रदान करना। तो ध्यान रखना, ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है वो खुला है कहाँ पर, ये है आपका प्रयागराज में। फिर दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रहा है कौन सा स्टेट? तो देखिए, दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित ये कर रहा है उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज एरिया है वहीं पर ही इसका यहाँ पर केंद्र स्थापित होगा, जो कि डेडिकेट होगा किसको, गिद्ध को, यानी कि गिद्ध संरक्षण के लिए यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एशियाई राजा गिद्धों या फिर लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रहा है उत्तर प्रदेश, और इस केंद्र का नाम होगा
जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। इस सुविधा से गंभीर रूप से जो लुप्तप्राय प्रजाति है उनकी आबादी में यहाँ पर सुधार होगा। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस ये रद्द कर दिया है? तो देखिए यूपी ने अभी रिसेंटली पूर्वांचल सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो बैंक है, कौन सा, पूर्वांचल सहकारी बैंक, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है और आरबीआई ने अभी इसका लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि इसके पास में पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसके तहत आरबीआई ने इसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के किस प्रोफेसर के नाम पर रखा है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है देवेंद्र लाल, उन्हीं के नाम पर रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखा है, जिसमें कि जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसका नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया। वही मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया, जबकि हिल्सा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। तो आपको इन तीनों ही क्रेटर का नाम ध्यान रखना है, कहाँ से इनका नाम लिया गया है वो भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर 2025 से 2029 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो मोटो जीपी इंडिया का आयोजन 2025 से 2029 के बीच में ये होगा उत्तर प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए मोटो जीपी इंडिया का आयोजन 2025 से 2029 तक गौतम बुद्ध नगर यानी कि ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में मोटो जीपी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डोरना स्पोर्ट्स और उसके भारतीय साझेदार जिसका नाम है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट के साथ में अनुबंध पर उसने हस्ताक्षर करेगी और राज्य सरकार अपने इन्वेस्ट यूपी विभाग के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 80 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाएगी। तो आपको ध्यान रखना है 2025 से 2029 के बीच में जो मोटो जीपी इंडिया है इसका आयोजन ये होगा उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। फिर भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक जिसका नाम है आरती, इसको यूनाइटेड किंगडम के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश से, जिन्हें अभी यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक है आरती, इन्हें ब्रिटेन का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका इनको नाम ध्यान रखना है, इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से ये बिलोंग करती है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। फिर 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कितनी हस्तियों को? तो ये है कुल 10 हस्तियां, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए 10 प्रतिष्ठित हस्तियों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध कथक प्रतिवादक है लच्छू महाराज की स्मृति में इस पुरस्कार को 2014 के बाद में नहीं दिया गया, इसलिए इस बार एक साथ 10 वर्षों के लिए इसको दिया जा रहा है। सिर्फ कोविड यानी कि 2020 के विजेताओं की घोषणा यहाँ पर नहीं की गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं वो जो ईयर था वो काफ़ी बुरा वक्त था क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो उसी दौरान में इस पुरस्कार की घोषणा उस टाइम पे नहीं की गई थी। लेकिन 2014 से अब तक कुल 10 लोगों के नाम यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं जो कि 10 वर्षों में यहाँ पर विजेता बन सकते थे। तो देखिए इस पुरस्कार प्राप्तकर्ता में जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि हम यहाँ पर सभी 10 के 10 नाम मेंशन हैं, लेकिन जो नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए उमा शर्मा 2015, रमा वैद्यनाथन 2016 के लिए, उमा डोगरा 2017 के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर आता है हेमा मालिनी का, जिन्हें 2018 के लिए पुरस्कार दिया गया। फिर संध्या पुरीचा, सायरा बानो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है, 2019 में इन्हें पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा।
डॉक्टर मालविका मित्रा, प्राची शाह भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि रिसेंटली 2022 का ये है। असीम बंधु भट्टाचार्य 2023, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होगा 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार, ये मिलेगा किसको? पंडित राजेंद्र गंगनी को। तो ये नाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर है जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो इसका संबंध किस शहर से? ये है वाराणसी से। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी का भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। और वाराणसी के ढलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग यहाँ पर अभी प्राप्त हुआ है। चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के 75 नए उत्पादों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें ये दोनों शामिल थे यानी कि तिरंगा बर्फी और ढलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग भी यहाँ पर शामिल थी। और वाराणसी में अब 34 जीआई टैग उत्पाद है और उत्तर प्रदेश के कुल 75 यहाँ पर ये योगदान करते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की जो टोटल 75 है उसमें जो 34 है वो बिलोंग करते हैं वाराणसी से। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज ये कहाँ पर खुलने जा रहा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला जो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है ये खुलने जा रहा है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो चित्रकूट के तुलसी यानी कि सबई छलना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया। और भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में किया गया था। और राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के रूप में इस स्थल का महत्व और भगवान श्री राम के मंदिर की उपस्थिति इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल यहाँ पर बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये ग्लास स्काई ब्रिज जो कि यूपी का पहला है, कहाँ पर है? चित्रकूट में है। अगला है आपका क्वेश्चन कि किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 का असंवैधानिक ये करार दिया है? तो यह भी करार दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए ये फैसला सुनाया है कि अधिनियम धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21A के सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। साथ ही में अदालत ने पाया कि अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा अधिनियम एक्ट 2004 को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। फिर एक कठिया गेहूँ जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कठुआ गेहूं की बात करें, इसका संबंध भी आता है उत्तर प्रदेश से। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और मोर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया से। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर एक खबरों में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए खबरों में क्यों रहा? तो खबरों में इसलिए रहा क्योंकि वन अधिकारियों ने एक तेंदुए को पकड़ लिया जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पास के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भटक कर अलीगंज गांव में आ गया था। अगर हम बात करें पीलीभीत टाइगर रिजर्व की तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले जो कि है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में फैला हुआ है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यूपी में है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 3। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच। फिर भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने श्री माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में अपनी बरसाना बायोगैस योजना का पहला चरण यहाँ पर शुरू किया है। बायो सीएनजी की अगर हम बात करें तो इसमें मीथेन गैस उत्पन्न होती है और बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 90% से अधिक होती है। फिर पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये लॉन्च किया यूपी की सरकार ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर किस राज्य की लौंगलता और लाल पेड़ा को जीआई टैग दिया जाएगा? तो लौंगलता और लाल पेड़ा ये बिलोंग करती है कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, जिन्हें अभी यहाँ पर जीआई टैग प्राप्त किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखिएगा।
तो देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिलोंग करती इन दो मशहूर मिठाई जो कि है लौंग लता और लाल पेड़ा दुनिया भर में छाई हुई है, जिन्हें जीआई टैग मिला। इसके अलावा राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पाद है जिसमें शामिल हैं अमरोहा का ढोलक, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकशी, संबल होम क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और साथ ही में कालपी हैंडपेड पेपर ये यहाँ पर शामिल है, जो कि राज्य के 7 हस्तशिल्प में यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पहला जीआई टैग, तो ये दार्जिलिंग की चाय को 2004 में प्राप्त हुआ था, ये आपस में ध्यान रखिएगा। फिर किस राज्य में श्री कल्के धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो श्री कल्के धाम मंदिर की आधारशिला ये रखी गई है उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के संभल में कल्के धाम का शिलान्यास किया है और लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्थल है जिसकी उन्होंने आधारशिला रखी है। फिर किस राज्य ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अगेन ये की है उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में फाइलेरिया बीमारी को ख़त्म करने के लिए एक मानस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को शुरू किया गया। और हाथी पाँव या फिर फाइलेरिया एक परजीवी बुचेरिया बेनक्राफ्टी के कारण होता है और इस परजीवी को मच्छर एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाता है। अतः हाथी पाँव का वाहक क्या है? मच्छर है। 2027 तक भारत फाइलेरिया मुक्त देश बनाने का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित कर चुका है। फिर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है 2 व्यक्तियों को, जिसमें शामिल हैं डॉक्टर रितु करीधल और साथ ही में नवीन तिवारी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर पहली बार प्रदेश का नाम रोशन करने वाले 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। पहली बार के इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें लखनऊ की वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करीधल है और साथ ही में फोर्ब्स व फॉर्चून जैसी पत्रिकाओं के कवर पर नियमित रूप से छाए रहने वाले कानपुर के उद्यमी नवीन तिवारी का यहाँ पर चयन किया गया है। तो इन दोनों का ही नाम आपको ध्यान रखना है जिन्हें पहली बार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? तो ये स्थापित करेगी 57 जिलों में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद में 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद यहाँ पर होंगे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया था, और जिसमें 18 मंडलों में साइबर स्टेशन पहले से ही चालू हैं। अब से 57 जिलों में लोकसभा चुनाव के बाद में ऐसे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि यूपी के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गो अभयारण्य ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देखिए भारत का प्रथम जो गो अभयारण्य है ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और अगर हम मोर प्रिसाइजली बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर है वहाँ पर इसका स्थापना की जाएगी। और इसका भी एक पर्टिकुलर गांव है जो कि है तुगलकपुर गांव, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। और इस अभयारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 65 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 ये इंदौर और सूरत को मिला था। वहीं पे अगर हम बात करें कि क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड, तो ये महुआ कंटेनमेंट बोर्ड को दिया गया। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 1 ये वाराणसी है, और उसके बाद आता है किसका स्थान? प्रयागराज का। दोनों ही यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लीनेस्ट गंगा टाउन ये मिला है वाराणसी को, और क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 2 ये मिला है प्रयागराज को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए टॉप 3 गंगा शहर स्वच्छ शहर कौन से हैं? वाराणसी, प्रयागराज और साथ ही में बिजनौर।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दुर्गा शंकर मिश्र को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्र, इन्हें तीसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त यहाँ पर किया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून 2024 तक रहेगा और इनकी जो नियुक्ति है वो 30 दिसंबर 2021 को यूपी का मुख्य सचिव के रूप में की गई थी। फिर किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने की घोषणा ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है और स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल भी यहाँ पर किया जा सकेगा। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है वहाँ पर जो अयोध्या रेलवे जंक्शन है इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया और इसको हम जानेंगे अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण नाम है जो कि यूपी में बदले गए हैं, उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अयोध्या रेलवे जंक्शन जिसका नाम हुआ है अयोध्या धाम जंक्शन 2023 में ये हुआ है। झांसी रेलवे स्टेशन को नाम परिवर्तित हुआ है क्या? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से। फैजाबाद का नया नाम हुआ है अयोध्या कैंट। मुगलसराय रेलवे स्टेशन को जानेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से। मुगलसराय तहसील को जानेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील के नाम से। फैजाबाद अब जाना जाएगा अयोध्या के नाम से। इलाहाबाद को जानेंगे प्रयागराज के नाम से और अलीगढ़ को जानेंगे हम हरिगढ़ के नाम से। फिर उत्तर प्रदेश के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें 2023 में किसको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करती है। नाम है इनका नीलम शरण गौर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। इन्हें जो ये अवार्ड है ये इनके अंग्रेजी उपन्यास जिसका नाम है रिक्विम इन राग जानकी, इसके लिए दिया गया। ये एक अंग्रेजी उपन्यासकार है जो बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। फिर उत्तर प्रदेश के किस लेखक को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है संजीव को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जिन्हें इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 के उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन ये किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, काशी तमिल संगमम का उद्देश्य देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा पीठ तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना है और काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाता है और वर्ष 2023 में काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पर? अयोध्या में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ब्रिटेन की बड़ी कंपनी है ट्राइफ्लैंगर स्क्वायर कैपिटल, ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयां लगाएंगी और इसके लिए कंपनी ने कुल 75,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश किया है। फिर किस विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय यानी कि फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन ये किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो बीएचयू के दृश्य कला संकाय द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया और प्रदर्शनी में पेंटिंग विभाग के 4 छात्र जो कि जयदेव दास, नाडी जीवित मोम्स, फराज इमरान और निहारिका अहुना बरसात की कलात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया गया, जिसमें लगभग 25 पेंटिंग यहाँ पर प्रदर्शित की गई थी।
फिर है उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा किसको? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया था, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट भी शामिल था, जिसे बाद में नवंबर 2020 में लखनऊ एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप को यहाँ पर सौंप दी गई थी। फिर ये मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए यूपी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की है। और इस कार्यक्रम के तहत शहरी विकास योजना प्रबंधन और मॉनिटर में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे कि युवा नागरिकों को आत्मनिर्भर विचार, नवाचार और विकास में योगदान करने की शक्ति यहाँ पर मिलेगी। फिर फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका नया नाम क्या होगा? तो फिरोजाबाद नगर निगम का जो नया नाम है ये होगा चंद्र नगर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्र नगर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और वर्ष 1566 ईस्वी में फिरोजाबाद में राजा चंद्रसेन का राज्य था और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम बदलकर रखा जाएगा चंद्र नगर, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे ये घोषित किया है? तो नो नॉन वेज डे ये घोषित किया है साधु टी.एल. वासवानी के जयंती पर, तो ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और 25 नवंबर आप जाना जाएगा नो नॉन वेज डे के नाम से। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को सभी बूचड़ खाने और मांस की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। और 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी उत्पाद, बेकरी आइटम, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य तेल जैसी सभी खाद्य सामग्रियों पर हलाल लेबल लगाने पर भी बैन लगाया था। तो आपको ध्यान रखना है 25 नवंबर आप जाना जाएगा नो नॉन वेज डे के नाम से। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे ये बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तो ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सोलर पावर पर निर्भर होने वाला है और ये एक्सप्रेसवे राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। पिछले साल से चालू एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों, आसपास के घरों को बिजली और यात्रियों के लिए लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर प्रदान करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाली प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा कहाँ पर? ये लगेगा आपका अयोध्या में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि अयोध्या में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। और इस संयंत्र में रोजाना 20 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए 2 रिएक्टर यहाँ पर लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यहाँ पर जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 के दौरान में दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश का मछली उत्पादन 2021 में 8.09 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2022 में 9.15 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर हो गया है। फिर अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नाम बदलने का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया है? तो इसका जो नया नाम यहाँ पर प्रस्तावित किया गया, ये किया गया हरिगढ़, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो गाय जनगणना ये कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में गायों की जनगणना कराएगी। जनगणना 3 श्रेणियों में की जाएगी। इन श्रेणियों में पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गांव और कान्हा उपवन की संख्या यहाँ पर निर्धारित करना शामिल है। और इसके साथ यूपी सीएम ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश यहाँ पर दिया है।
फिर योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया और मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। फिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। कुछ और अगर हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवाइजन करें तो देखिए उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी ये बनेगी अयोध्या। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बन गया है जेवर एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है? नोएडा में है। भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत भी हुई है नोएडा में। बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य तो ये भी बना है उत्तर प्रदेश। और बंदरवन की स्थापना ये हुई है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। फिर किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ यहाँ पर किया है? तो ये किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये क्यों हुआ है? तो महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की यहाँ पर शुरुआत की गई है। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण ये किया गया है उन्नाव में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने यूपी के उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। फिर उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है अयोध्या, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर ये बनेगा आपका अयोध्या और इसकी पूरी जिम्मेवारी वो दी है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी को। और एनटीपीसी अयोध्या में 40 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र यहाँ पर लगाएगी। इसके अलावा सरयू नदी के किनारे एक सोलर पार्क भी बनाया जाएगा। अगर हम बात करें देश का पहला सोलर शहर तो ये बना है मध्य प्रदेश में सांची। फिर किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव यहाँ पर घोषित किया है? तो राज्य जलीय जीव ये घोषित किया उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव यहाँ पर घोषित किया है और गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम ये है प्लाटेंस्टा जेंजेटिका। और गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में यहाँ पर मान्यता दी गई थी। और नेशनल डॉल्फिन डे की बात करें तो ये बनता है कब? 5 अक्टूबर को। फिर किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? तो पहला जल विश्वविद्यालय ये खुलने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमीरपुर में जल विश्वविद्यालय की पहल जिले के ही रहने वाले और स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक के अलावा पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने की है। ये पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ छात्र और शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से यहाँ पर समाधान खोजेंगे। फिर किस राज्य ने दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और खेलो इंडिया और मोटो जीपी भारत जैसी प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद अब दूसरी नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन भी यहाँ होने जा रहा है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का क्या नाम है? तो इसका नाम है जटायु, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर उत्तर प्रदेश राज्य ने किस शहर में रामायण पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो रामायण पार्क ये बनेगा कहाँ पर? लखनऊ। रामायण पार्क से अब अयोध्या में कंफ्यूज नहीं होना है, ये बनेगा लखनऊ में। इसके अलावा देखिए हमारे कुछ पीडीएफ अभी रिसेंटली लॉन्च हुई जिसमें शामिल है लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर फ्रॉम जनवरी टू मई 2024, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibookspedia.com यहाँ पर जाकर आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी अप्रैल तक की
पीडीएफ को परचेस कर लिया, वो सेपरेटली मई की पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर डायरेक्टली आप इसको भी हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी की पीडीएफ है जिसको आप देख सकते हैं, मोर देन 5000 क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा रिलेटेड टू पॉलिटी। तो अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है आपका 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत एक सरकार के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा योजना है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के आधार पर 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। फिर अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है। फिर है अगला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो अगेन इसकी जो मंजूरी है वो दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। ये नीति 10 वर्षों के लिए वैध होगी और सभी अंतर्देशीय भूमि आधारित, वायु आधारित और जलमार्ग वाले बांध, जलाशय, झील, नदियों, तालाब और विभिन्न उत्तर प्रदेश में राज्यों के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल निकाय और भूमि पार्सल पर की जाने वाली सभी शासक गतिविधियों इसमें लागू होंगी। फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण भंसाली को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ये खोला गया है? तो ये खोला गया है कहाँ पर? अयोध्या में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मारुति सुजुकी इंडिया ने अयोध्या उत्तर प्रदेश में ड्राइवर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान में अपना पहला स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक यहाँ पर पूरा कर लिया है और उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिन्हें मिला हुआ दयाशंकर सिंह ने अयोध्या ATT का यहाँ पर उद्घाटन किया है। फिर रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पथ का निर्माण किया गया? तो ये जो मतलब निर्माण जो है वो किया जा रहा है, वो किया जा रहा है प्रयागराज में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता दिनेश तिवारी ने बताया कि राजधानी लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर प्रयागराज में भी गंगा किनारे लगभग 12 किलोमीटर गंगा पथ का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले से देवसर माता महोत्सव ये मनाया गया है? तो देवसर माता महोत्सव की बात करें तो ये बना है वाराणसी में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है बुंदेलखंड रीजन में, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की सभी तहसीलों सहित राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है और इस पहल का उद्देश्य TWS के माध्यम से राज्य के विभिन्न स्थानों के तापमान, सौर विकिरण, वायु की गति आदि को जानने के बाद में उत्तर प्रदेश में लगातार सूखे की स्थिति से निपटना है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा हर एक ब्लॉक में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर स्थापित यहाँ पर करने की घोषणा की है। फिर प्रदूषण एवं घातक गैसों से बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी द्वारा कौन सी डिवाइस विकसित की गई है? तो इस डिवाइस का नाम है वायु तंत्र, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर किस स्थान पर खोला जाएगा?
तो ये खोला जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गेहूं की जिस नई प्रजाति का विकास किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है K1317, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जिले के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गेहूं की दो ऐसी नई प्रजातियों की यहाँ पर तैयार किया गया, जिसमें शामिल हैं K1317 और K1006, ठीक है, जिसमें देश के लोगों को पोषण मिल सकेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद सिंह ने इन प्रजातियों के बीजों को देश भर के किसानों तक पहुंचाने के लिए गेहूं अनुसंधान संस्थान, जो कि हरियाणा में है, उसके साथ करार किया है। और इस करार के तहत अब इन प्रजातियों को पहले इस संस्थान तक पहुंचाया जाएगा, उसके बाद संस्थान के विशेषज्ञों के द्वारा किसानों तक सीधे इसके बीज जो है वो वहां पर पहुंचाए जाएंगे। फिर है पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वर्ल्ड एनिमल अंडरपास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है पीलीभीत में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को माई बूथ ऐप थीम भेजी है? तो ये भेजी है कहाँ से? बरेली से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया ओखला पक्षी अभयारण्य में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत में मिशन लाइफ पर ध्यान केंद्रित करते हुए समृद्ध जैव विविधता वाले स्थानों में से एक ओखला पक्षी विहार में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का आयोजन यहाँ पर किया गया है। फिर अयोध्या में श्री रामलला का सूर्य तिलक किया गया। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या की बात करें, देखिए रामलला की मूर्ति स्थापित की गई, सूर्य तिलक किया गया, तो अयोध्या ये किस किनारे स्थित है नदी के? तो ये है आपके सरयू नदी के किनारे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर मक्का उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार का? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2027-2028 तक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक मक्का का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पर रख रही है। और वर्तमान में विभिन्न फसल मौसमों खरीफ, रबी और जैद में राज्यों का मक्का उत्पादन 8,30,000 हेक्टेयर में 2.1 मिलियन टन होने का अनुमान है। उपज लगभग 25.49 क्विंटल यानी कि लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। फिर है 50 मेगावाट गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का संचालन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये हुआ है कानपुर में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक श्रेणी 1 मिनी रत्न पीएसयू ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 50 मेगावाट गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन में सफल वाणिज्यिक संचालन यहाँ पर शुरू किया है। फिर 100 वर्ष से अधिक वर्ष बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहला महिला कुलपति ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया किसको? नईमा खातून को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की 100 वर्ष से अधिक वर्ष के बाद में पहली महिला कुलपति यहाँ पर बनी है, तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम है उनका नैया खातून। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बालिकाओं हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अनुदान राशि को 15,000 से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुई है कितनी? 25,000 रुपये की, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखिएगा। इसकी घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और अप्रैल 2024 से प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये यहाँ पर कर दिया है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की, इसकी शुरुआत हुई थी साल 2019 में। इसका उद्देश्य गरीब बच्चों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना और मंत्रालय है इसका उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग। फिर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 ये किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, ये जो प्रदान है वो किया गया किसको? तो ये प्रदान किया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की
स्थापना 1942 में हुई थी। ये भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार? तो ये पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया? तो ये सौंपा गया लार्सन एवं टर्बो कंपनी को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसको LNT के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। तो उत्तर प्रदेश में स्थित जो अयोध्या राम मंदिर है उसका जो कार्य निर्माण था वो LNT कंपनी को ही सौंपा गया था। फिर उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा और साथ ही में आशीष सोमपुरा, यानी कि दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएगा। तो A एंड B यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 77 वर्षीय चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे हैं आशीष सोमपुरा जो कि 49 वर्ष के हैं। उन्हें अयोध्या राम मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। और इसके अलावा चंद्रकांत सोमपुरा की बात करें तो पिता प्रभाशंकर ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के भी वे वास्तुकार थे। फिर जनवरी 2024 में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में कौन सा राज्य यहाँ पर शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पर टॉप पर आता है उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष यहाँ पर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर है। और इसका जो कार्यान्वयन है या फिर क्रियान्वयन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश की अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो क्या है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए 25 फीट ऊंची जो संत रविदास की प्रतिमा है इसका अनावरण ये किया गया है वाराणसी में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने वाराणसी के सीर गोवर्धन में संत रविदास जी की 647वीं जयंती उनके स्टैचू का अनावरण किया। संत रविदास जी की बात करें तो 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे और वो निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। फिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कौन? इनका नाम है विमल प्रसाद जो कि फिजी के डिप्टी PM है। तो आपको उनका नाम ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास में आदि योगी सीवी की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो ये किया ईसा फाउंडेशन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली जल मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो ये शुरुआत की जाएगी अयोध्या में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में पहली जल मेट्रो सेवा सरयू नदी में नया घाट और गुप्तार घाट के बीच में संचालित की जाएगी। नोट यहाँ पर यह है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत ये हुई थी कोलकाता में। फिर किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP के पद पर यहाँ पर नियुक्त किया है? तो ये किया है दीप्ति शर्मा को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के पहले पैरा पावर लिफ्टर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विनय, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 18 वर्षीय एथलीट ने प्रतियोगिताओं में 59 kg युवा वर्ग में 120 किलोग्राम का प्रभावशाली वजन उठाकर स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी उपलब्धि हासिल की है और राज्य के पहले पैरा पावर लिफ्टर यहाँ पर बन गए हैं। फिर उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपक कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर किस राज्य में प्रसिद्ध लठमार होली यानी कि बरसाने की होली का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला बैटरी चालित टावर वैगन ये बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कानपुर में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल की परीक्षण उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? आगरा में, दैट इज
ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखिएगा कि आगरा में भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का यहाँ पर परीक्षण किया गया है। तो देखिए 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना आईएएफ ने उत्तर प्रदेश के आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है और आईएएफ के द्वारा ये परीक्षण उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया है। फिर अप्रैल 2024 में कौन सा राज्य सर्वाधिक जीआईटैग उत्पाद के साथ में शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पर टॉप पर आता है उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए अप्रैल 2024 में क्या हुआ है कि कई सारे उत्पादों को यहाँ पर अभी जीआई टैग दिया गया, तो उसी के साथ में यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है वो अभी टॉप पर पहुँच चुके हैं, जिसके पास कुल 69 जीआई टैग यहाँ पर प्राप्त है। अब देखिए जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ नंबरिंग होती है, रैंकिंग होती है, तो एग्जाम से पहले आपको उन्हें चेक करना होता है कि आपको ये देखना होता है कि अभी कोई और इसको पास तो नहीं कर गया या कोई और स्टेट यहाँ पर टॉप तो नहीं कर गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको चेक करना होता है टाइमली जब भी आपका एग्जाम होता है तब। फिर अप्रैल 2024 में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 64 भारतीय कामगारों का प्रथम बैच किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये रवाना हुआ है इजराइल में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए इजराइल में संघर्ष के दौरान नौकरियों के लिए जाने वाले भारतीय निर्माण श्रमों का प्रथम बैच 2 अप्रैल 2024 को रवाना हुआ और इसे इजरायली राजदूत नाओर गिलोन और सरकारी अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इजरायली सरकार ने नवंबर 2023 में निर्माण श्रमिकों के लिए तत्काल अनुरोध किया था, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर अप्रैल 2024 में भारत सरकार ने भारत से 1000 टन तक काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दी है। किस राज्य को काला नमक चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त है? तो ये प्राप्त है उत्तर प्रदेश को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारत सरकार ने भारत से 1000 टन तक काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। अब तक काला नमक का जो निर्यात है उस पर बैन था और भारत सरकार ने 6 कस्टम स्टेशन भी नामित किया जिनके माध्यम से काला नमक चावल भारत से निर्यात किया जा सकेगा। फिर एक के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो ये दिए जाने की घोषणा की है अदिति सेन डे को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब ये यूपी से बिलोंग करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी में प्रयागराज मतलब जो हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान है प्रयागराज में, उसके प्रोफेसर है अदिति सेन। इन्हें ही 2023 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। और के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रोफेसर सेन ने भौतिकी विज्ञान में क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। फिर मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो ये हुआ है बलरामपुर में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 1949 में राम जन्मभूमि का आंदोलन बलरामपुर में जिले से शुरू हुआ। उसके पूर्व पीएम अटल बिहारी जी ने यहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर भी शुरू किया और दुनिया को सुशासन का विचार दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब यहाँ पर मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। फिर किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो ये दी है किसने? उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एकीकृत उपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ सुपर नगर निगम की एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें डोर टू डोर कचरा संग्रहण, सीवरी प्लांट में कचरे का प्रसंस्करण, सड़क सफाई और नालियों की सफाई यहाँ पर शामिल है। फिर किस राज्य में तितलियों की 8 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? तो ये प्रजाति जो है वो खोजी गई यूपी में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए यूपी के तराई क्षेत्र में अहोबा तितलियों को भाने लगी है और तराई के जंगलों में 8 नई प्रजातियां यहाँ पर मिली हैं और ये तितलियां बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ ही पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छी हैं। फिर कैबिनेट ने वाराणसी हवाई अड्डे के विकास के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो ये इन्होंने मंजूर किए हैं 2869, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए कैबिनेट ने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए लगभग 2869.65 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसका उद्देश्य हवाई अड्डे की यात्रा हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 3.9 मिलियन यात्री प्रति वर्ष से बढ़ाकर
9.9 यहाँ पर करना है। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार होगा? तो ये तैयार होगा वाराणसी में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का पहला खंड पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत अगस्त 2024 तक वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा। और स्विट्जरलैंड के बार्थोलेट मशीनबाउ एजी के साथ साझेदारी में विश्व समुद्र इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित इस परियोजना को प्रतिदिन 96,000 यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राष्ट्रीय कैडेट कोर ट्रेनिंग अकेडमी का शिलान्यास किया है? तो ये क्या है? गोरखपुर में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो यह शिलान्यास किया गया है कुशीनगर में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले हेड्रोन थेरेपी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो रहा है कानपुर में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो निर्माण है वो IIT कानपुर में देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया जा रहा है। और हेड्रोन थेरेपी अनुसंधान और उपचार का ये पूरी दुनिया में 7वां केंद्र बनेगा। और IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर एस गणेश ने बताया कि कैंसर उपचार में हेड्रोन थेरेपी एक ऐसी रेडियोथेरेपी है जिसमें इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कणों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये हुआ है मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन यहाँ पर किया है? तो ये क्या है? कानपुर में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर ऑफ लास्ट 6 मंथ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सभी एग्जाम जो आपके यूपी में होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। मल्टीपल टाइम्स आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये याद हो जाएंगे। और यकीन मानिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन यहाँ पर हमने पिकअप किए हैं। अब आता है टर्न टेस्ट का, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन यहाँ पर किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा देखिए, हमारी कुछ PDF है जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुई है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें आपका जनवरी से लेकर मई 2024 तक का पूरा कंपाइलेशन आपको यहाँ पर दिया गया। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने जनवरी से लेकर अप्रैल का ऑलरेडी PDF कंपाइलेशन ये परचेज कर चुके थे, वो सेपरेटली मई मंथ का भी करंट अफेयर परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, हमारी एक और PDF है जो कि पॉलिटी की PDF है, जिसमें कि मोर देन 5000 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। वन लाइनर में भी है, कुछ आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी इसमें आएगा, जो कि आपका किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस PDF को पढ़ने के बाद आपका पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों PDF को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं www.ravibooks.pdf.com, यहाँ पर आपको सभी लिंक आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हमारे कुछ YouTube चैनल और है, जैसे कि करंट अफेयर्स बाय रवि, तो ये है जिसमें आपको डेली सुबह करंट अफेयर क्लास यहाँ पर दिखती है। प्रविका के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF को देखना है तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है आपका करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से। यहाँ पर डेली आपको जितनी भी करंट अफेयर क्लास होती है उन सभी की PDF, वीकली PDF आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर नई वीडियो आती है तो उसकी लिंक भी आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्विजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको अभी बताया था, हमारी ई-बुक का जो वेबसाइट है उसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पर आप सभी ई-बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस कर दी है। इसके अलावा देखिए, यूपी का करंट अफेयर हमने डिस्कस कर दिया, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो भी हम लेके आएंगे।
इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो बिहार जी के आपका होगा, जिसमें हम टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस एंड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आप जो भी टॉपिक्स रिकमेंड करना चाहते हैं या फिर जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर पर्टिकुलरली उसी वीडियो को मतलब उसी वीडियो के ऊपर वो होगा, ठीक है। तो अपना सजेशन, अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।